हेलो गाइस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज़ के लिए बहुत जी जान से मेहनत करी, तुमने उससे बहुत उम्मीद रखी, लेकिन फिर भी वो चीज़ तुम्हें नहीं मिली और उस समय तुम्हें लगा, यार वाई मी, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है गॉड। लेकिन कुछ महीनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है, अगर वो चीज़ मिल जाती तो शायद आज तुम यहाँ नहीं होते। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स सच में हमें सीक्रेटली गाइड कर रहे होते हैं। लुक, हम सब सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि सब हमारे हिसाब से होगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि लाइफ अचानक यू टर्न ले लेती है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और उस वक्त हमें लगता है सब गलत हो रहा है। लेकिन सच बताऊं, कई बार वही मोमेंट्स ना हमारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सुनाता हूं जिसे कई लोग यूनिवर्स अलाइनमेंट कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जब हम किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं, कभी फेलियर्स के थ्रू, कभी डिलेज के थ्रू और कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के थ्रू। क्योंकि डेस्टिनी का काम है तुम्हें वहां ले जाना जहां तुम्हारी रियल ग्रोथ होने वाली है। एक और स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। एक लड़का था, उसे एक जॉब बहुत चाहिए थी। उसने प्रिपरेशन करी, इंटरव्यूज दिया और उसे पूरा भरोसा था कि जॉब उसे मिल ही जाएगी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उस दिन उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रिजेक्शन के बाद उसने कुछ नया ट्राई किया, क्योंकि खोने का कुछ था नहीं ना उसके पास। उसने कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करा। शुरुआत में ऐसा ही हुआ, व्यूज नहीं आए, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी बॉस। और धीरे धीरे वही चीज उसकी आइडेंटिटी बन गई। और एक दिन उसे समझ आया, अगर वो पहली जॉब मिल जाती तो शायद वो कभी अपनी रियल पाथ तक पहुंच ही नहीं पाता। देखो, यूनिवर्स का काम तुम्हें कंफर्टेबल रखना नहीं है। यूनिवर्स का काम है तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन तक पुश करना। और कभी कभी ना ये पुश फेलियर के रूप में आता है। इसलिए लाइफ में जब भी कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता तो तुरंत ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि कई बार ना जो चीज़ें हमें नहीं मिलती वही हमें सही जगह तक पहुंचा देती है। अगर तुम्हें डेस्टिनी और यूनिवर्स के सिग्नल समझने हैं तो ये 3 चीज़ें याद रखो। पहली चीज़, हर फेलियर में ना एक लेसन ढूंढो। और दूसरी चीज़, कंपैरिजन करना बंद कर दो बॉस। तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, हैव पेशेंस इन योर लाइफ। क्योंकि डेस्टिनी जल्दी नहीं करती, लेकिन जब सही समय आता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है। लाइफ में जो भी हो रहा है बस उसको एंजॉय करो और अच्छे से एनालिसिस करो। हो सकता है अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन शायद ये तुम्हारे अगेंस्ट भी नहीं हो, वो तुम्हारे फेवर में चल रहा हो। बस अभी तुम्हें पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा है। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट द यूनिवर्स। क्योंकि जो मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि अभी जो मूवी आने से पहले जो सबसे पहले टीजर आता है उस ट्रेलर का, ट्रेलर से भी पहले, मूवी से पहले एक टीजर आता है ना, हर मूवी से पहले। तो ये क्या है, अभी हम सबकी लाइफ का जो भी फेज चल रहा है ये टीजर है। ट्रेलर तो अभी लॉन्च ही नहीं और मूवी तो अभी बाकी है बॉस, बाकी है ना। और अगर इसे और लेवल पर समझना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं, रियल थिंकिंग और रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आई एम युवराज सिंह चौहान और ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है।